कहते हैं ना, समय पर समझ में आता है। ट्रम्प बार बार चिल्लाता रह गया, लेकिन उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया। ट्रम्प का उल्टा मजाक बन गया। पर अब चीन की सेना के बारे में ऐसी खबर आई है जो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है अब तक की। जानेंगे आखिर चाइना क्या कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पूरी की पूरी उल्टी गंगा बहा दी है। 50% तक भारत आगे बढ़ चुका है और ऐसा पहली बार हुआ है। पश्चिमी दुनिया को सबसे बड़ा झटका लगा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रम्प भले अजीब सी बातें करते थे और लगता था कि ये मजाकिया लहजे में कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन ट्रम्प की कही गई एक एक बात अब सच साबित होती हुई दिख रही है। ट्रम्प ने कहा था कि चाइना ने इस महामारी को फैलाया है और चाइना की लैब में इसे तैयार किया गया है, और सच मानिए तो ट्रम्प चाइना के ऊपर हमला करने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शख्स है मार्क माइले ने चाइना को फोन किया था और फोन करके समझाया था कि अगर ट्रम्प हमले का आदेश दे दे तो आप ये न समझ लेना कि ये हमला अमेरिका कर रहा है। ये ट्रम्प के आखिरी दिन थे, तब ये बातें बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी और शायद उस वक्त ट्रम्प हमला कर देते तो शायद सीन कुछ और रहता। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ कि अमेरिका के टॉप जनरल इन्होंने चाइना को फोन किया था और फोन करके ये कहा था कि हो सकता है युद्ध वाले हालात बन जाएं, पर आप समझ लेना कि ये शॉर्ट टर्म है, कुछ ऐसा बड़ा हम आपके ऊपर करने नहीं जा रहे हैं। और ये उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ था। वैसे तो ट्रम्प को लेकर एक और खुलासा हो रहा है और इस खुलासे में ये कहा जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग है वो ये कह रही है कि ट्रम्प ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे। यहाँ जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिले हैं उस डॉक्यूमेंट में यही कहा गया कि ट्रम्प ईरान के ऊपर भी एक्शन लेने को तैयार। खैर ये चीजें नहीं हुई, पर ट्रम्प की कुछ चीजें शायद बाद में जरूर याद आएंगी। हो सकता है कि अमेरिका को आखिरकार जंग लड़ना पड़े, लेकिन उस वक्त अमेरिका कमजोर हो। एक समय तो ऐसा भी कहा जाने लगा कि ट्रम्प और उनके जो जनरल थे उनके बीच में ही आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, आपस में ही ये लड़ बैठे थे। इसमें ये कहा जाने लगा कि ट्रम्प और उनके जनरल के बीच में 2017 के बाद से ही अनबन थी, जिसकी वजह से ट्रम्प की चीजें जगह पर काम नहीं कर रही थी। अब इसके कारण कुछ भी हो, अमेरिका के अंदर कोई भी जड़ फैला हो, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए वही बात निकल कर सामने आई है। ये जो महामारी फैला था, अब कुल 5वां साल चल रहा है उस महामारी का, और अब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कैसी कैसी भयानक स्थिति बनी, और ऐसी स्थिति कि चाइना तो अभी तक नहीं निकल पाया है, चाइना उसी में उलझा हुआ है। पर इसके बारे में रिपोर्ट कही जा रही है कि चाइना के वुहान लैब में ये बना, बल्कि उसे बनाया जा रहा था चीन की सेना के लिए। नई रिपोर्ट के मुताबिक जब महामारी फैली तो चीन के वुहान लैब के वैज्ञानिक वहाँ की सेना के साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस पर मिलकर एक नया म्यूटेंट वायरस बना रहे थे, जो अब तक की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। कहा जा रहा है द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही खतरनाक प्रयोगों में लगे हुए थे, लेकिन वहां से ये लीक हो गया और लीक होने के बाद ये दुनिया भर में फैला। अब इन्हें कैसे पता चला? तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं, गोपनीय रिपोर्ट, इंटरनल मेमो, वैज्ञानिक शोध पत्र, ईमेल, पत्राचार, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि चाइना कुछ ऐसा बनाने के चक्कर में है जो दुनिया को अपने कब्जे में लाने के लिए चाइना को जरूरी लग रहा है। और कहा जा रहा है कि वुहान लैब में आज से नहीं बल्कि 2 दशक 20 साल से चाइना इस तरीके के किसी चीज पर काम कर रहा था।
2016 में ही मौत का खेल शुरू हो गया था। 2016 में यूनान प्रांत के एक खान में शोधकर्ताओं को नए प्रकार के वायरस मिले थे। फिर इसे वुहान लाया गया और तब इस पर वैज्ञानिकों ने काम करनी शुरू कर दी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि इसके बाद ये लगातार इसे और भी ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए थे। चाइना इस तरह के किसी हथियार का इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रम्प इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे। अमेरिका को और अमेरिका की अभी जो सरकार है शायद उसे समझने में वक्त लगे, इसमें चाइना को दोषी बताया जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज हुई है जिसमें सरकार भी कंफ्यूज हो गई थी। अब तक हमने देखा कि दुनिया में कोई भी क्रांति हुई है ना, बड़ी क्रांति, अच्छी वाली क्रांति, तो वो क्रांति ज्यादातर पश्चिमी देशों से हुई है। चाहे बिजली की खोज हो, चाहे इंटरनेट का खोज हो, ये सारी चीजें, अंतरिक्ष विज्ञान हो, शुरुआत इसकी हुई है पश्चिमी जगत में। पश्चिमी जगत से फिर ये धीरे धीरे दुनिया के बाकी देशों में फैली है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जो भारत से फैल रही है और भारत से ये दुनिया भर में जाएगी। वैसे आपको बता दें, भारत ने बड़े चौंकाने वाले काम कर दिए हैं। भारत सरकार ने शुरुआती दौर में जब कहा था कि अब हम इस रास्ते पर चलेंगे, तब दुनिया भर में विरोध तो होने शुरू हुए थे। दुनिया हंस रही थी कि भारत जैसा देश ऐसा कर नहीं सकता है। तो वहीं अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये तो अजीब बात है, भारत के अनपढ़ लोग, ऐसे लोग जो ज्यादातर खेती में हैं, वो ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। भारत जो ये सोच रहा है, भारत ये बहुत गलत सोच रहा है। खासतौर पर पीएम मोदी के विषय में कहा जाने लगा कि इनकी जो नीतियां हैं, ये नीतियां बेड़ा गर्क करके ही मानेगी। और ये मामला किस चीज का था? ये मामला था डिजिटल पेमेंट का। भारत में डिजिटल पेमेंट कितना ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया भर में जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसका 50% तक का आंकड़ा भारत छूने को जा रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट किस हद तक बढ़े हैं। पहले तो ये देख लीजिए, खुद सरकार भी हैरान रह गई। पहले इन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें इन्होंने कहा कि 89.5 मिलियन हमने ट्रांजैक्शन किए हैं और ये ट्रांजैक्शन हमने किया है डिजिटल। हालांकि थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनी गलती सुधारी और इन्होंने कहा कि हम तो खुद ही भूल गए, ये मिलियन नहीं है बल्कि बिलियन है। 89.5 बिलियन, मिलियन से कई गुना ज्यादा है। भारत ने आंकड़े भी दिखाए कि देखो, साउथ कोरिया में 8 बिलियन, थाईलैंड में 16.5 बिलियन, चाइना में 17.6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, ब्राजील में 29.2। इन सब को जोड़ दो तो हमारे पास 89.5 बिलियन है, जो इन सब से कई गुना ज्यादा है। आपको बता दें, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? भारत ने जो यूपीआई सिस्टम लागू किया है कि एक फोन नंबर के बेस पर आप जहां चाहो वहां पैसे भेज सकते हो, ये भारत को बहुत फायदा दिला रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।